कितने में 28 में 28 की। हाँ, क्या है द्रव्य ज्ञास्तु वो यज्ञ द्रव्य ज्ञा तपो यज्ञ योग विज्ञास तो था वही स्वाध्याय ज्ञान ज्ञानाय ज्ञान यम यतत् सत्तिश चलो हम बताते हैं देखिए हम बताते हैं आपको 8 फोल्ड योग सिस्टम सब लोग करते हैं योग साधना करते हैं ना मिस्टिसिज्म लिखा ना। हाँ इस मिस्टिसिज्म योगा है योग 8 फोल्ड 8 प्रकार का होता फोल्ड माने प्रकार 8 फोल्ड योग सिस्टम देखिए नंबर 1 यम यम 2 नियम 8 प्रकार के होते हैं ये 3 आसन 4 प्राणायाम 5 ध्यान 6 धारणा ये देखिए सबको नहीं पता है सब नहीं करते ऐसा ये नियम है एक के बाद एक जैसे सीढ़ी पे चढ़ के आए आप यहां एक नियम है ध्यान धारणा उपासना एंड this 7 8 समाधि ये 8 प्रकार के होते हैं ये 8 प्रकार के सीढ़ियां हैं इसको कहते हैं योग सिस्टम यम माने इंद्रियों को बस में करना योगा इंद्रिय संयम इंद्रियों को संयम करने से ही योग होता है योग का मतलब है इंद्रियों को संयमित रखना इंद्रियां क्या हैं इंद्रियां शरीर है शरीर कल ही बताया था आपको शरीर को ही इंद्रियों का झोला कंजॉइंटमेंट झोला कहते हैं इंद्रियों का झोला है ये बैग झोला क्योंकि इसमें 10 तो इंद्रियां हैं हाथ पैर मुंह और गुदा लिंग इत्यादि आंख नाक कान जीव त्वचा इत्यादि और उसका राजा है मन तो ये जो इंद्रियां हैं इंद्रियां स्वतः ही अपने आप आकर्षित होती हैं तन्मात्राओं से तन्मात्रा क्या है आंख का दृश्य है कान का साउंड शब्द है जीव का रुचि है नाक का घ्राण है स्पर्श है इनसे स्वतः आकर्षित होती है किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है लड़का अपने आप लड़की से आकर्षित होता है सिखाने की जरूरत नहीं है लड़की अकड़का की तरफ इशारा करती हो वो सिखाने की जरूरत हो स्वतः होता है उनका किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं तो योग इंद्रिय संयम यदि कोई योग करना चाहता है उसको इंद्रियों को बस में इंद्रिय क्या है शरीर बस में करना है उसको फिर
जब यदि कोई योग करना चाहता है, इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा भाई। उसके बाद क्या होता है? इंद्रियों को बस में करने के इसके बाद क्या होता है? नियम होते। कहाँ से सीखते हैं ना? शास्त्रों से। शास्त्र पढ़ना पड़ता है, नियम तो शास्त्र में मिलेंगे। हम आए आपके पास, आप बहुत बड़े गुरु हैं, आप बता रहे हैं हमको शास्त्र मालूम नहीं है, आपने झूठा सच्चा जो कुछ बता दिया हम सीख लेंगे, हाँ हाँ ठीक है, बहुत बड़े गुरु है भाई। लेकिन शास्त्र देगा, अरे तेरे को तो गड़बड़ है। इसलिए शास्त्र से नियम देते हैं। दो प्रकार के गुरु होते हैं ना, बताया। एक तो मुर्दा गुरु होता है, एक जिंदा गुरु होता है। मुर्दा गुरु को समझने के लिए जिंदा गुरु की जरूरत है। जिंदा गुरु सही बोल रहा है कि नहीं, और मुर्दे गुरु की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। मुर्दा गुरु तो शास्त्र का बुक बोलता नहीं है, गुरु जी बोलता है, तो पता कैसे पड़ेगा गड़बड़ बोल रहा है सही बोल रहा हूं? तो मुर्दा को पढ़ना पड़ेगा। मुर्दा बताता नहीं, समझाता नहीं पूरी तरह से, वो समझ में आता नहीं, तो जिंदा गुरु की जरूरत है। नियम वहां से मिलेंगे। नियम बताएगा, पहले आसन करो। क्या है आसन? किसको बोलते हैं? जिस पर हम बैठते हैं। छठे अध्याय में आएगा, 6th चैप्टर में आएगा। नात्युच्चतम नाति नीचम चैलाजीनम कुशोत्तरम आ जाएगा वहां। आसन कैसा होना चाहिए? आसन उसको नहीं बोलते जो योग, हठ योग, क्या बोलते हैं, जिम्नास्टिक, क्या बोलते हैं उसको, प्राणायाम, और क्या बोलते हैं वो करते हैं ना, एक्सरसाइज। इसको योग बोल रहे हैं आजकल। ये योग नहीं है, तो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को योग नहीं बोला जाता। योग होता है आसन पर बैठने से। 8 आसन पर बैठना पड़ेगा। आसन कैसा होता है? नात्युच्चतम नाति नीचम, ऊंचा भी नहीं हो नीचा भी नहीं। अरे तेरे के ऊंचा नीचा ये क्या बोल रहे भगवान? ना ऊंचा हुआ वहां से गिरे तो गड़बड़ हो जाएगा, और नीचा हुआ तो पीछू सर को चढ़ेंगे। नीचा फ्लड आ गया तो वो डूब जाएगा मेरा आसन, मेरे लगेगा कैसे? सो नात्युच्चतम चैलाजीनम कुशोत्तरम। कुशा एक घास होती है, उसका ऊपर एक रेशम का कपड़ा बिछाओ, उसके ऊपर कुछ नरम सा बिछाओ, उसके ऊपर बैठो। एक नियम है, चैलाजिनम। नहीं, आसन कैसे होना चाहिए? पूर्व पश्चिम को उसका सिर होना चाहिए। 2 टुकड़े होते हैं, इधर का एंड, इधर का एंड। पूर्व पश्चिम को होना चाहिए, उत्तर दक्षिण को बैठना चाहिए। उत्तर को मुंह करे या पूर्व को मुंह करे, दोनों में से उत्तर बेस्ट है। योग साधना के लिए उत्तर दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। उत्तर मुंह नंबर 1 है। मेरे इंजीनियर ने, मैंने कहा मेरा बेड बना देना, मैं गया वहां था अमेरिका में, तो वापस आए तो बेड बनाया, और स्वामी जी का सिर दक्षिण को होना चाहिए। शास्त्र बोलता है, ये तो शास्त्र बोलता है। सबसे श्रेष्ठ सिर करके सोना है तो दक्षिण दिशा को। इससे अच्छा सिर कुछ नहीं है। सिर यदि रखेंगे तो दक्षिण दिशा को होना चाहिए। तो वो शास्त्र तो पढ़ा, जब सब कुछ वास्तु शास्त्र से बन रहा है, देखो शास्त्र हमने बोल दिया, ये सब एक एक ईंट शास्त्र से लगनी चाहिए, ठीक है। तो उसने बनाया मेरा बेड। अब मंदिर बन रहा है मेरे नॉर्थ में, तो इधर सिर हो तो इधर पैर होगा। तेरे कन्हैया का पैर कैसे रखेगा तू? हम आए तो कंक्रीट ऑलरेडी डल गई, वो तो पक्का हो गया। अरे मैं इसको उखाड़ो, मेरा सिर पश्चिम में करो। किधर करो? पश्चिम में करो। तो वो गया मुसलमान था, यहाँ का ठेकेदार, नहीं समझे तो उसने पढ़ा दिया। मेरे इंजीनियर को हिंदी मालूम नहीं, आंध्र प्रदेश का आदमी, उसको हिंदी मालूम। एक गलती है आंध्र प्रदेश वालों में, बहुत बड़ी गलती है ये सोचते हैं हमको हिंदी मालूम। सबसे बड़ी गलती इनकी यही है, मेरे यही झंझट हो रहा है। ये सब सोचते हैं हमको हिंदी मालूम, जैसे मैं सोचता मेरे को तेलुगु मालूम है। अब उनको पढ़ा दिया तो उनका डबल कर दिया। स्वामी जी का बेड ऐसे कर देते, डबल बना देते। 3 फुट था वो, 3 फुट का 6 फुट कर दिया, डबल उसको पैसा मिला। हमारा डबल खर्चा हुआ, इतना बड़ा बेड बन गया तो उसका बेड ही नहीं मिलता है। समझ गए ना? वो 2 कंक्रीट है उसमें जॉइंट करके, वो तो पश्चिम सिर करना है।
अरे उखाड़ के ऐसे घुमा दो उसको, टुकड़ा है वो। आसन उसको कहते हैं जिस पर बैठ करके आप ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना सो सकते हैं उस पे। हम लेट जाते हैं, लेटना सोना नहीं। को पैर दुखते, बूढ़े हो गए, पैर दुखते, पैर कुछ नहीं करते, बैठते थे यहाँ पे, बस खाना पीना तो दूसरा रखा है, वहां बैठ लेंगे। कोई आ गया दे दिया हम खाएंगे, या हमारा प्रसाद यहाँ लेके आ गए तो हम खा लेते हैं वहां बैठ के। ना खा सकते हैं, ना बैठ क्या, ना पी सकते हैं, ना सो सकते हैं। तीन काम उस आसन पर नहीं कर सकते। किधर बैठना है? उत्तर दिशा को मुंह करके। उत्तर को जगह नहीं मिला तो अब हम गए वहां हरिद्वार में, हरिद्वार में उत्तर को मुंह करेंगे तो गंगा जी ने, वो गंगा जी तो पूर्व को बह रही है, हमारा पूर्व में पड़ेगा। गंगा जी इधर से आ रही है तो हम इधर मुंह करेंगे, पूर्व को मुंह करेंगे। नियम होता है। अच्छा, अब हम ट्रेन में चल रहे हैं, हमको गायत्री करना है, जहाज में उड़ रहे हैं, गायत्री करना, किधर है पूर्व किधर है पश्चिम किधर है मालूम नहीं। ट्रेन चल रहा है, मूर्ति भी है इधर से उधर। तो गुरु को फोटो रखा सामने, वो मेरा पूर्व है। गुरु जी कौन है? आ जाएगा, आगे आएगा, जरूर आएगा। भगवान बोल देंगे गुरु है कौन, क्या चीज है वो बताएंगे, अभी भगवान बोलेंगे। तो गुरु का फोटो रखा और हम अपना गायत्री कर रहे हैं। गायत्री का मुंह होना चाहिए पूर्व में, क्यों? सूर्य पूर्व में उतरता है। अब योग होना है, योग साधना, तो उत्तर में मुंह नंबर 1 है, तो पूर्व क्यों बताया? एक तरह तरह का योग होता है। हम कर रहे हैं भक्ति योग, ये करते रहे ध्यान योग। हम ध्यानी नहीं है, भगवान का ध्यान करते हैं हम। सभी मना कृष्ण पदारविंद, हम कृष्ण का ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान कृष्ण पर है। अरे पुजारी 2 मिनट लेट भोग लगाया, घंटी बजा दिया, जैसे ही घंटी चलती मेरी आंख घड़ी पे जाती है। पुजारी का भी स्पेस आउट हो जाता है। 1 मिनट घंटी लेट बजाया, 2 मिनट घंटी लेट बजाया, नहीं हमने तो हमारा ध्यान कहाँ जाता? कन्हैया बैठा इंतजार कर रहा था पुजारी का। पुजारी तो मुर्दा है, उसके अंदर टट्टी पेटा भरा है। इसको माया में था ये मन, वहां गया घर में मन गया, इसलिए उसका पुजारी का दिमाग खराब हो गया और वो ऐसा कर दिया, भगवान मेरे को माफ करो, क्योंकि मैं हूं यहाँ का इंचार्ज। पुजारी तो बदमाश नंबर 1, उसने घंटी हिलाए, 1 मिनट 2 मिनट लेट, कन्हैया 2 मिनट इंतजार किया। इसका पाप किसको लगा? पुजारी को नहीं लगा। पुजारी पाप तो मेरे को लगा। अरे मुफ्त में मुझे पाप मिल रहा है, अरे मैं तो तेरी शरण में आया, मैं तो सही करना चाहता हूँ, पुजारी ने गलत किया, मैंने नहीं किया। कन्हैया हम जाते प्रणाम करने, हम प्रणाम करने जाते हैं, मैंने नहीं किया। नरक में जाए तो वो जाए जिसने 1 मिनट लेट आपको इंतजार कराया। भगवान को, गुरु को इंतजार नहीं करा सकते, उनको पहले जाकर खड़ा होना पड़ेगा। कन्हैया राधा रानी निकुंज वन में बैठे, वृंदावन में निकुंज वन में, पहले निकुंज वन होते थे, तो वहां बैठे। ललिता सखी को मालूम पड़ गए, दोनों वहां बैठे हैं। सखियों को बताया तो कन्हैया की आरती होनी है, आरती राधा कृष्ण की आरती कर रहे हैं गोपिका। तो आए 8 को 8 सब कुछ लेके आए, कोई थाली लेके आया, कोई आरती लेके आया, कोई अगरबत्ती लेके आया, कोई धूप लेके आया, कोई चवर लेके आया, कोई पंखा लेके आया, कोई जल का लोटा लेके आए। सब पहले आके खड़े हो गए, सब पहले आके खड़े होते हैं। गुरु को, कृष्ण को इंतजार नहीं कराने देते। तो आसन उसको बोलते हैं जिसमें हमारा ध्यान दूसरी जगह नहीं है। उसमें मंत्र होता है, आसन बिछाने का मंत्र होता है। आसन को ऊपर उसको शुद्ध करके, वो राक्षस भी बैठा होगा, हमको दिख रहा नहीं है, देवता के बैठ गया होगा मेरे आसन पे, उसको पहले शुद्ध करेंगे, उसको भगाएंगे पहले वहां से, उसको ऊपर बैठेंगे उसको। तो उत्तर दिशा को योग साधना में उत्तर दिशा नंबर 1 है। नंबर 2 पूर्व दिशा है। नंबर 3 पश्चिम दिशा है। दक्षिण दिशा को नकार दिया, नहीं 3 ही होते, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास नहीं होता है।
आसन, फिर बैठ के आसन पर पद्मासन में बैठते हैं। पद्मासन में या सुखासन में 2 आसन होते हैं। पद्मासन में दोनों पैर में दिखाओ कैसे बैठते हैं। दोनों पैर ऊपर, हैं? दोनों पैर यूं ऊपर आते हैं दोनों पैर। और सुखासन जैसा आपको इच्छा करे, 2 ही आसन। किसी किसी को पद्मासन नहीं हो सकता है, कहीं गिर गया, वो आम तोड़ने जा रहा था, पेड़ से गिर गया, उसको यहाँ दर्द है, वो पद्मासन में नहीं बैठ सकता है, इसलिए शास्त्र ने लाइसेंस दे दिया सुखासन में बैठो। उसका नाम ही सुखासन रख दिया। उस पर प्राणायाम में कल दिखाया कैसे होता है प्राणायाम, प्रैक्टिकली भगवान ने बताया था ना। प्राणापान समूर्ध्वा बता दिया कल। हाँ, फिर उसके ऊपर बैठ के ध्यान लगाते हैं। क्या करते हैं? भगवान का ध्यान लगाते हैं। ये जो होते हैं ना योगी लोग, 2 तरह के होते हैं वो। एक तो कहते हैं ओम 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 करते हैं वो लोग, ओम लंबा करते हैं उसको, नहीं समझे? एक वो होते हैं। दूसरे होते हैं वो कहते हैं कि भगवान एक प्रकाश है, दीपक की लौ, उस पर ध्यान लगाओ। नहीं, तीसरा वो बोलता है नहीं दीपक की लौ नहीं, उसके चतुर्भुज पे ध्यान लगाओ। 4 भुजाएं हैं उसके, और अंदर बैठता है वो, उसके 4 शंख चक्र गदा पद्म लेके बैठता है वो। ये थोड़े अच्छे होते हैं। ध्यान लगाना, ध्यान होगा कैसे? होगा कैसे ध्यान? तो भगवान का, अभी तो मन घूम रहा है इधर उधर, हम बात कर रहे हैं इधर से उधर, और तुरंत फोन कॉल आ गया, हॉस्पिटल में जाना है, भागना है, तुरंत छोड़ छाड़ भाग जाएंगे हम, या हमारा ये छत गिरेगी, धरती हिल रही, हम भाग रहे बाहर, कुछ हो रहा है। ध्यान कैसे होगा हमारा? न, ध्यान के लिए धारणा चाहिए। क्या चाहिए? धारणा। धारणा के बिना ध्यान होगा नहीं। ध्यान धारणा कैसे? तो संकल्प लेना पड़ता है। बिना संकल्प का कार्य नहीं होता। मैंने पुजारियों को भी संकल्प नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम है पता नहीं कभी ये भाग जाएंगे, मुझे पक्का मालूम नहीं है। यदि 1-2 मिनट देर लेट में घंटी बजाएगा कोई, तो उसका मन तो दूसरी जगह है, और जो उसका मन भगवान के पास हो, उसको 1 सेकंड लेट नहीं होगा वो। मैं कल बताया ना आपको मेरे गुरु जी का क्या हुआ, कोई प्रिपरेशन लेट हो गया, न तो तेरा प्रिपरेशन खाने के लिए कन्हैया बैठे हैं क्या, तेरे से अच्छा से योगी भोग लगाते हैं, इत्यादि इत्यादि, इंद्र चंद्र मनो, और वो ब्रह्मा शंकर भोग लगाते हैं, ब्रजवासी लोग भोग लगाते हैं, गोपिका लोग भोग लगाते हैं, राधा रानी भोग लगा रही, तेरा खाने के लिए थोड़े कन्हैया बैठे हैं। याद है था आपको? वो बताया था ना। तो ऐसे यदि वो पुजारी 1 मिनट कन्हैया को इंतजार करा रहा है, तो हम कैसे संकल्प दे देंगे? संकल्प दे दे तो सारा पाप मेरे पास आएगा। अभी तो उसके पास जा रहा है, मेरे पास नहीं आए, क्यों? संकल्प नहीं दिया। तो संकल्प लेने से ही ध्यान लगता है। इत्यादि इत्यादि 8 प्रकार के होते हैं ये 8 फोल्ड योगा सिस्टम। सिस्टम माने लैडर, लैडर माने सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ पर जाता है वो। हम लोग सीढ़ियाँ नहीं पकड़ते, हम लोग लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट क्या है? कन्हैया। कन्हैया क्या है? आगे पीछे सामने बाएं दाएं ऊपर नीचे सब जगह। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वा अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वसमाप्नोषि ततोषि सर्वा। मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, सब जगह कन्हैया में कृष्णमय हो गया। कृष्णमय हो गया तो किधर जाएगा मेरा ध्यान? बात कर रहे हैं आपसे, कन्हैया के पास ध्यान। श्लोक बोल रहे कन्हैया के पास ध्यान। अरे चल रहे हैं कन्हैया के पास ध्यान, खा रहे हैं कन्हैया के पास ध्यान, पी रहे हैं कन्हैया के पास ध्यान, कुछ भी कर रहे हैं कन्हैया के पास ध्यान। लड़का यदि किसी लड़की से फंस गया ना, आप मर जाओगे तो भी नहीं छोड़ेगा उसको। सोचना,
सारा कुछ नष्ट कर देगा, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा, उस लड़की का नहीं छोड़ेगा ध्यान, लड़की के पास ध्यान जाएगा उसका, मर जाएगा लेकिन लड़की को नहीं छोड़ेगा, वो ध्यान तो वहीं जाएगा। ये हालत है। तो भौतिकता में ऐसी हालत है, आध्यात्मिकता में भी वो भौतिकता आई कहां से? आ जाएगा भगवत गीता 15वें अध्याय में आ जाएगा, सब आएगा, इसके अंदर कुछ नहीं बचा। इसलिए ये भगवत गीता पूरा नॉलेज है लेकिन है प्राइमरी स्कूल। क्या है? हमारे वैष्णव संप्रदाय का प्राइमरी स्कूल है पूरा भगवत गीता। इसके बाद जो नॉलेज आता है वो ब्राह्मण पंडित नहीं समझ सकते, इस बात को असंभव है। इसको समझने के लिए पिछले जन्म के कितने पुण्य चाहिए, समझने के लिए कितना बड़ा आशीर्वाद चाहिए, पुण्य से भी नहीं होता है। पैसा से सब काम नहीं होता, पैसा से काम नहीं होता। आपके पॉकेट भरे 10 लाख रुपए खर्च करना मालूम नहीं, आप पैसा तो कागज दिखाइएगा, सब उड़ जाएगा। तो पैसा से सब कुछ नहीं होता, सोचने के लिए ध्यान बुद्धि चाहिए, तभी पैसा काम करेगा, नहीं तो नहीं। तो पुण्य से ही पूरा काम नहीं होता, उसके लिए आशीर्वाद भी चाहिए ऊपर से, तभी होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कौन सा श्लोक है आज? 32 33। श्रेयान द्रव्यमयान, श्रेयान द्रव्य, हाँ, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञान, है ना? ज्ञान यज्ञ परम तप। क्या बोल रहे? श्रेयान द्रव्यमया यज्ञान ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कितना अच्छा बोल रहे, देखा? वो सब पढ़ा दिया है ना अभी तक। अब इतनी चीजें पढ़ाई है भगवान ने, तो भगवान सोचे मैंने इतना बता दिया है इसको, ये सोच रहा होगा अंदर अंदर, अरे यार इसमें सब में से श्रेष्ठ कौन सा है? देखा? अब हम आपको 10 बात बता देंगे तो आप सोचेंगे इसमें श्रेष्ठ बात कौन सी है। भाई मेरे पास इतना समय नहीं है तो सबको करने के लिए, तो श्रेष्ठ चीज बता देंगे तो अच्छी बात है। तो भगवान बिना पूछे बोलते। असली गुरु उसको कहते हैं जो आप 10 प्रश्न लेके आए, आधा प्रश्न तो प्रवेश करने से समाप्त हो गया। जो श्रेष्ठ डॉक्टर होगा, वो पेशेंट आएगा तो आपको देखते ही पेशेंट का 50% बीमारी खत्म, बात करने से और 75% खत्म, छूने से 100% खत्म। गोली दे दो जाएगा, गोली तो दिखाने के लिए है, ऐसे है वैदिक सिद्धांत। तो कन्हैया सोचे अरे तेरे के तो सोच रहा अंदर अंदर ये किस चीज का है, क्या चीज देंगे। सारे श्लोक एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, सब कनेक्टेड, कुछ भी बिना कनेक्शन के नहीं है। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात्, द्रव्यमयात् यज्ञात् श्रेयः। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ। द्रव्य आपके पत्र में पैसा देना का यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ कैसे होता है? पैसा देने का दान दे करके, दान देने से पैसा जो मेरे पास है वो शुद्ध हो जाएगा। उनमें जो गंदा रहता है पैसा, दान देने से ही पैसा शुद्ध होता है। तो ये दान देने से पैसा तो खर्च हो जाता है, तो इससे श्रेष्ठ कैसा होगा? वो श्रेष्ठ कैसे होगा? श्रेष्ठ नहीं होगा। इसलिए वो ज्ञान यज्ञ परम तप, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों?
सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी बड़ी सारे कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं। क्यों? ज्ञान यदि आपने किसी को दे दिया, आपका ज्ञान शुद्ध हो गया। नंबर एक, आपने ज्ञान दिया, आपका जो ज्ञान है वो शुद्ध हो गया। जैसे रुपया ध्यान दे दी तो मेरा रुपया शुद्ध हो गया। हम सोच रहे हैं वो खर्च हो गए, खर्च में हो गया, लेकिन शुद्ध हो गया। जो है मेरे पास वो काम आएगा। क्यों देता है दुनिया दान? क्योंकि वो पैसा गलत रास्ते न जाए, उड़ न जाए। खर्च हो जाता अग्नि की तरफ, वो कह रहा था पानी की तरफ बह रहा है, पैसा बह जाता है। कौन बोल रहा था? हमने कहा स्वामी जी सब कुछ उड़ जाए। अरे मेरा क्या नाम था उसका, मुकुंद, मेरा शिष्य है, अमेरिकन गोरा आदमी। स्वामी जी इतना का पैसा मेरा सब उड़ जाता, पता नहीं पड़ता कहाँ चला जाता है। मैंने तू दान पूरा नहीं कर रहा, अपना पोर्शन पूरा दे कन्हैया को, तब 1300 रुपये का पैसा। सो वो तो खर्च होता है, इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान है। ज्ञान सबसे अच्छा धन है, उसको हम दे रहे हैं तो हमारा ज्ञान शुद्ध हो रहा है। नंबर 2, घट रहा भी नहीं है, बढ़ रहा है। अच्छा, एक बार यहाँ हम उस जमाने में नीचे रहते थे। देखिए हम बता रहे, हम नीचे रहते थे। ये हमारे प्रभु जी ने एक बड़ा पंडित बुलाया, मध्य प्रदेश का ही से वो आया पंडित यहाँ पे। ठीक है, हम कमरे में थे। उस जमाने को क्या लेते थे याद नहीं है। हम कमरे में थे, अपना टाइपिंग कर रहे थे कंप्यूटर में बैठ के, नीचे रहते थे, यहाँ नहीं रहते थे। तो वो पंडित आया, और पंडित हम जानते हैं, वो पंडित बड़ा पंडित है, हमको स्वाहा कुछ कराना है, क्या बोल रहे याद नहीं है। तो पंडित जी आ गए और आकर के बच्चों में बैठ कर वो प्रवचन मारे साहब, ढोंग उल्टा सीधा बकरे। हमारे कमरे के अंदर जा रही आवाज, मेरा पॉइंट पूरा होना है। मेरा पॉइंट पूरा नहीं होगा मैं भूल जाऊंगा, ऐसे सोचो पॉइंट पूरा करके बाहर निकले। सुनिए, जो अपने को बड़ा मानता है वो बड़ा नहीं है। जिसको शास्त्र बड़ा बोलता है वही बड़ा है। और बड़ा बड़ा पाप कुर्सी बैठ गए मारे, हम आए अरे देखिए मेरे बच्चों को गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, एक भी चेला होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको पता नहीं कौन बैठा हुआ। तो हम आए, बाहर निकल के हम बैठ गए। उसी पॉइंट को सही चीज क्या है पंडित भी सुना, पंडित भी सुना, सही वही पॉइंट लिए, क्योंकि वो भी जाने, बच्चे भी सीख जाए। हम वही पॉइंट में बोले सही चीज क्या है, और 10-20 श्लोक बोल दिए, और फिर हम चले गए। बोल बाल के पंडित जी भी उठ के चले गए। ठीक है, प्रसाद का समय हो गया। हमने सोचा यार पंडित तो गलत बोल रहा था, हम जाके सही बोल दिए। ये ढोंगी पंडित, पंडित से भगवान 25 गज हर समय दूर रहते हैं, और जितना भगवान की तरफ जाता है पंडित उतना ही गज पीछे हटते हैं। भगवान हर समय 25 गज दूर। हम अंदर सोचे, अच्छा मैं लाया हूँ कश्मीर से कुछ ऊनी चादर, इसने जिंदगी में नहीं देखे होंगे वो चादर। मैं एक चादर 1000 रुपये लेके, ए प्रभु जी जरा एक तो लेके जाओ, पहनाओ चादर, बोल दो ये चादर कहाँ का है, ये 2 पैसा का चादर नहीं है, उसको बता के देना। और ये ओढ़े, क्योंकि ये लोग बेच देते हैं, 1000 रुपया की चादर 200 रुपये में बेच देंगे ये लोग, ऐसा ही करते हैं। मेरे को गवर्नर बोला, मैंने बोला इनको थाली लोटा गिलास दे दो, एक गिलास लोटा थाली में सजा के इनको दो पंडितों को। तो वो बोलता है स्वामी जी सब बेच देंगे, उसको कैसे मालूम, भगवान जाना, हम कोई नहीं मान। तो अब मैं पूछा, अरे देना तो है, लोहा का दान दो उसको, तो स्टील अच्छा है वो खाएगा रोटी। नहीं स्वामी जी उसमें जो सैंपल लगा है ना उसको घिसवा दो। क्या उसमें चिपका रहता है ना कुछ कागज, कुछ चिपका रहता है ना। मेरे भक्तों को मैंने लगाया, उसमें एक विष्णु था इनका पति, ये भी बैठा था वहां, उसमें घिसवाया सबको, उसने अपने सामने घिसवाया चाकू से, तो उसमें भी निशान लगे, तो वो बेच नहीं सकता। तो मैंने परवजी को बोला उसको ये चादर नहीं मिलेगा, इसको उड़ा दो, वो जाके 100 रुपया में ना बेच दे।
क्योंकि इतना मेरा अपना लिए ले आया मैं, लेकिन प्रयोग नहीं किया। उसको दे दो, 1000 रुपये दे दो। उस जमाना 1000 रुपये की बड़ी कीमत थी। ज्ञान कब शुद्ध होगा? मैं उल्टा ज्ञान पढ़ाऊंगा तो मेरा ज्ञान और खराब हो जाएगा। मैं उल्टा पढ़ाऊंगा, मेरे को ज्ञान नहीं मालूम, शास्त्र क्या है मालूम नहीं, तो मेरा जो ज्ञान है वो भी खराब हो जाएगा। मेरा नाम लिखेगा यमराज वहां पे। मैं गुमराह कर रहा हूं दुनिया को। अब ये सोचते हैं कि हम कौन देखा है नरक, कौन जाएगा वहां, हमको क्या पता। अरे मरने के बाद क्या होगा, हमको क्या जरूरत है? यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा कृतम विवेद। अरे मरने के बाद क्या होगा, कौन जानता है क्या होगा? अरे तेरे को जाने या मत जाने आएगा। विश्वास करो या मत करो, तुम कतली बन गए। क्या बोलते हो? क्रिमिनल। हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं। क्रिमिनल बन गया है तो विश्वास करो मत करो, एक दिन तो आएगा, सरकार पकड़ के ले जाएगा तुमको। कितने दिन क्रिमिनल बन के रहोगे वहां? दिन भर चोरी करोगे, रात भर डकैती डालोगे, कभी तो पकड़े जाओगे ऐसे। तो सब कुछ, सारा कुछ ज्ञान में ही एंड होता है, मतलब समाप्त होता है। ये भगवान बोल रहे हैं, इसलिए ज्ञान सही होना चाहिए। अब आया भगवान को कहते कि ये सोच रहा होगा ज्ञान मिलेगा कहां से। देखिए भगवान जी कैसे कनेक्टेड है, एक श्लोक से दूसरा श्लोक कैसे संबंध बनाया है। गुरु जब ज्ञान देता है ये भी सोचता है चेला ऐसा सोच रहा होगा। जब तक ऐसा नहीं सोचेगा गुरु, वो सही गुरु नहीं है। कन्हैया से श्रेष्ठ गुरु हो कौन सकता है? तो भगवान ने कह रहे तेरे ये सोच रहा हो ज्ञान मिलेगा कहाँ से? हम तो ढोंगी आदमी, और ये सोच रहा होगा हम तो ढोंग, ये तो ढोंग आज बता रहा है और हमको बता रहा नहीं ज्ञान मिलेगा कहाँ से। तो भगवान बोल रहे हैं कितना से बोल, यही श्लोक में सोच रहा था आएगा, लेकिन मेरे को पता नहीं आएगा। अब किसी के बारे में बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, कितना पढ़ो? तद माने उसका, प्रणि माने हाथ, जो प्रणि माने हाथ, पातेन मन दोनों मिल गया, गिर गए दोनों आपस में, प्रणिपात। ठीक है। परिप्रश्न, परिप्रश्न माने प्रश्न पूछना, क्वेश्चन। परि लगा दे पहले, माने अगेन एंड अगेन, दोबारा बार बार पूछते रहना, क्योंकि पता नहीं कब संदेह आता है हमारे अंदर। सेवया कैसे? न सेवा द्वारा, सेवया माने सेवा नहीं, सेवा द्वारा। हाँ, उपदेक्ष्यन्ति, उपदेश देंगे, ख्यन्ति देंगे, भविष्य काल है। ते तुझको ज्ञानम, ज्ञान को, तुझको ज्ञान को, क्या है? ज्ञानिना, क्योंकि वो ज्ञान के भंडार हैं। और तत्वदर्शी, तत्व कौन? मतलब भगवान। दर्शिवन देख लिया है जिसने, भगवान को देख लिया है उसने, भगवान को सच्ची तरह से जानता है वो। अब देखिए किसा है, यदि तुझे वो ज्ञान चाहिए तो तुझे एक गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनको प्रसन्न करने वाले जाना है। आज अंतिम गुरुवार है, कल दिखाएंगे, अभी आ रहे हैं लोग। थोड़ा लक्ष्मी का पूजन है आज अंतिम।
सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे दयावती नमस्तुभ्यं विश्वेश्वरी नमस्तुते नमः क्षीरार्णवसुते नमः त्रैलोक्यधारिणी वसुपृष्ठे नमस्तुभ्यं रक्ष्ये मां शरणागतम् पाहि पाहि महालक्ष्मी पाहि पाहि सुरेश्वरी पाहि पाहि जगन्माता त्रैलोक्ये मंगलम कुरु महालक्ष्मी महारानी की जगतगुरु श्री प्रभुपाद की मेरे पास आ जाओ। लंबा अरे तुमको आया वो चाहिए कपड़ा पहन लिया कपड़ा पहन ले सुनाई नहीं देता कपड़ा पहन लेता मरने के लिए थोड़ी पूजा कर रहे हैं हम तालियां नीचे चाहिए उसका नाम ही लक्ष्मी है आ जाओ जल्दी आओ मेरे पास समय नहीं है ले चल क्या करना मुझे बंगाली महाराज तेरे को कोई बंगाली बोले मेरे को बता नहीं हम तू चुप रहता है इसलिए मैं बंगाली कहता हूँ तो कब बोलना शुरू करेगा आज से फिर मैं बंगाली कभी नहीं कहूँगा बोलते हो ना खा जाओ वेट तो नहीं हो बोलते हो ना बात करना है बोलना जानते हो ना बोला करो पूरे रहोगे तो फिर पूरे हो जाओ जो भजन नहीं करता हूँ जरूर गूंगा होगा ले लिया सबने चलो खुश हो तालीहार कहाँ है हमने सोचा हमारा भाग्य खराब है हाथ जोड़ के आपने मूर्ति बनवाई है। 4 हाथ होंगे एक तो तपस्या कर रहे हैं हाथ जोड़ रखिए हमने शायद बताया लक्ष्मी ने सोचा कन्हैया रास कर रहे हैं तो उसमें केवल स्त्रियां ही अलाउ हैं और मैं भी स्त्री हूँ और मैं विष्णु नारायण की पत्नी हूँ तो मुझे तो जरूर अलाउमेंट मिलेगा तो वहां से भागी बैकुंठ से चल के आए यहाँ तो उनका जो विमान था वो लैंड किया यमुना के उस तरफ रास लीला हो रही इस तरफ कन्हैया की ऐसी इच्छा उन्होंने विमान वहां लैंड किया तो
आ रही है वो भक्ति देवी ने पकड़ लिया, तू क्वालिफाइड नहीं है, निकाल। अरे मैं पत्नी हूँ नारायण की, मैं किस क्वालिफाइड नहीं हूँ? तो बोलती है नहीं नहीं, तो नारायण की पत्नी किसी की पत्नी हो, यहाँ तो केवल वो जाएगा जो शुद्ध है। अच्छा मैं शुद्ध नहीं बना, तो शुद्ध कैसे बनूंगी मैं शुद्ध? लक्ष्मी ने पूछ लिया। तो बोल रहे तपस्या करने जाओ, तपस्या करो, कन्हैया के चरणों तुम शुद्ध हो जाओगे, तब तुमको जगह मिलेगी रास में। तो वो तपस्या कर रहे। अभी हम गए थे, शायद आपको बताए थे, वहाँ भीड़ थी। यद्यपि वो गुरुवार नहीं था, आज अंतिम गुरुवार है, 4 दिन और रहेगा ये महीना। सारा महीना ही लक्ष्मी का महीना है, क्योंकि इसी महीने में गए थे, क्या नाम था उनका, अगस्त मुनि, इस महीने में गए थे। तो सारा महीना उनको मिल गया लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी का महीना बोलते हैं। इसमें कोई क्या बोलते हैं, शादी विवाह और इत्यादि कुछ नहीं हो सकता, जनेऊ संस्कार कुछ, यज्ञ होम स्वाहा स्वाहा कुछ नहीं हो सकता इस महीने में। तो अभी तपस्या कर रहे, 4 हाथ हैं उनके, 2 हाथ तपस्या में है ऐसे, 2 हाथ जोड़े, भगवान मेरे को दे दो, कुछ जगह दे दो अपनी लीला में, मैं भाग लेना चाहते, पार्टिसिपेट, भाग लेना चाहती हूँ, मेरे को मेरी जगह दे दो। 2 हाथ जोड़ लिए, 2 हाथ तपस्या में लगाए, 4 हाथ हैं उनके ऐसे किए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनको उस ज्ञान को लेने के लिए तुझे एक सदगुरु के पास जाना पड़ेगा और उनको प्रणाम करके उनकी संतुष्टि पूर्वक सेवा करनी पड़ेगी। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तब उनसे प्रश्न पूछो। देखो कैसे एक नियम बनाया है भगवान, ये नियम है इसका। गुरु के पास जाइए, विनम्रता पूर्वक उनकी प्रसन्नता की सेवा करिए। एक बार हम नीचे रहते थे, तो ब्रजवासी नया साल, 1 साल हुआ होगा उसको, तो सेवा करने आता है वो। हम लेटे गए थे, दोपहर का समय, सोते नहीं, लेट गए थे, अरे यार मेरे पैर दुख रहे हैं। तो वो रोजाना आवे नियम से सेवा करने के लिए। तो एक दिन सेवा कर रहा था, वो सेवा करते करते उसने सोचा स्वामी जी को ज्यादा आराम मिलेगा, पकड़ लिया ऊपर से नीचे, ऐसे कर दिया। अब वो सोच रहा स्वामी को आराम, अरे मर गए। तो उसने सोचा ऐसा करने से मर गए बोल रहे, ऐसा कर जिंदे, अरे मर गए, टूट जाएगा रे। यही पैर था, बायां पैर। वो उसका मन था स्वामी जी को सुख पहुंचे, लेकिन स्वामी जी को दुख हो गया। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, प्रातिकूल्य से वर्जन, प्रतिकूलता छोड़ देनी चाहिए, अनुकूल सेवा करनी। अनुकूल माने प्रसन्न करने वाली सेवा, प्रसन्न जिससे होते हैं वो सेवा करनी चाहिए। मालूम नहीं है प्रश्न करेगी या नहीं करेगी, तो पूछना चाहिए, मैं ऐसी सेवा कर दूं तो आप प्रसन्न हो, आप सुख महसूस करोगे क्या? पूछना चाहिए। तो सेवा करने से वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो सेवा करने से प्रसन्न हो गए तो क्या होगा? फिर हम प्रश्न पूछेंगे तो जो उत्तर हमको मिलेगा वो हमारी समझ में आ जाएगा। सेवा से ही मेवा, सेवा में ही मेवा है। मेवा मीन्स रियल रिजल्ट, करेक्ट रिजल्ट। और रिजल्ट क्या होगा इसमें ना, हमारी समझ में आ जाएगा। जो वो बोलेंगे हमारी समझ में आ जाएगा, मतलब हमको हजम हो जाएगा। ज्ञान हजम हो गया ना, फिर उससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं। उसको ज्ञान हजम हो गया, भोजन हजम हो जाता, हमको ताकत मिलती है। ज्ञान हजम हो गया तो हम विज्ञानी बन गए। और वो कैसे हैं ना, जनरस, उदार हृदय। क्या है उनका? कंजूस नहीं है वो, उदार हृदय है।
देयर आर पीपल, बहुत पैसा वाले भी हैं, वो पैसा खिंचूसा एक पैसा नहीं निकालेंगे भगवान के नाम से, सोचेंगे कि पैसा कम हो जाएगा वहाँ। देखिए वो कंजूस नहीं है, उदार है। तो उपदेशंती बोल रहे वो उदार है, तुमको सब समझा देंगे, सब दे देंगे, सब कुछ उल्टी कर देंगे वो। यदि गुरु को असली शिष्य मिल गया, गुरु जी की समझ में आ गया ये आदमी सही है, तो सारा ज्ञान उसको दे देंगे वो। सारा ज्ञान सबको नहीं देते वो, क्योंकि सब कोई सही नहीं है, हर कोई सही नहीं है। मेरे गुरु जी को पता है। हाँ, वो बड़े बड़े गोस्वामी मिले मेरे गुरु जी को, जब वो अंग्रेज आए थे तो बोल रहे ये टाइगरों को क्यों लिया है आप, ये टाइगर है, सब बहुत गड़बड़ है इनमें। तो बोल रहे मैं लाया हूं टाइगर, तुम उसको टेम करो, सिखाओ उसको। अच्छा, जो सब सीखने नहीं आए हम, वो बोले कोई खाने आया, अच्छा भोजन मिलता है यहाँ, कोई सैर करने आया, जाते हैं इंडिया जाएंगे, कुछ मिलेगा उधर देखने के लिए, अकेले चले जाएंगे कहीं लुट जाएंगे, तो किसी के साथ जाएंगे अच्छा होगा। कोई सोने का आया है, कोई लड़की पकड़ने आया है, कोई लड़का पकड़ने आई है, इत्यादि इत्यादि। तो सभी शिष्य सही नहीं होते। तो ऐसा है चरित्र। तो भगवान बोल रहे हैं उपदेख्यन्ते, वो तो उदार हृदय हैं, देने को तैयार, तुम लेने को तैयार नहीं। इसका मतलब ये है उपदेख्यन्ते ज्ञानम, वो क्यों देंगे ज्ञान, क्योंकि तत्वदर्शी है वो। क्या है वो? उनको असली चीज मालूम है, वो तत्वदर्शी है वो। उनको असली चीज क्या है बिल्कुल देख लिया, समझ लिया। देख लिया मतलब समझ गए, वो असली चीज पूरी तरह से समझे हुए व्यक्ति हैं, ठोस बोले नहीं है वो। अब कैसे मालूम पड़ेगा कौन है तत्वदर्शी? यहाँ ही तो प्रश्न उठता है। और सब कोई बोलेंगे हम भी तत्वदर्शी हैं, कोई नहीं बोलता मेरे अंगूर मीठे नहीं है, मेरे अंगूर खट्टे हैं। अंगूर की दुकान में जाओ, बोलेगा सबसे मीठे मेरे अंगूर हैं। अब कब चाखने से पता पड़ेगा, चखेंगे कैसे इस अंगूर को? तो बोलते हैं जन्मना, जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, माने खानदान उसका सही है। ब्राह्मण कुल में भी गड़बड़ हो सकता है, जिसका खानदान सही नहीं है उसका बच्चा भी सही व्यवहार नहीं करेगा। व्यवहार से मालूम पड़ता है मनुष्य। तो खानदान उसका सही होना चाहिए। फिर क्या है, उसको यज्ञोपवीत संस्कार सही तरह से होना चाहिए। आजकल तो आधे घंटे में जनेऊ कर देते हैं, आधा घंटा लगता है इनको जनेऊ करने में, ज़्यादा से 1 घंटा में कर देंगे वो सारा काम। मेरा जब जनेऊ हुआ 3 दिन लगे थे। तो मैंने सुना कहाँ पंडित कहाँ मिलेगा जी, मेरा जैसे जनेऊ हुआ, मेरे बच्चे का ऐसा जनेऊ में आया ना आपके पास, आपने ट्रीटमेंट दिया, तो वो बड़ा हो गया तो उसका जनेऊ होना है ना। तो जनेऊ ऐसा ब्राह्मण मिलेगा कहाँ? मिला एक ब्राह्मण, 3 दिन में करूँगा मैं, लेकिन किया 4-4 घंटा। मेरे तो 10-10, 12-12 घंटा भूखा मरा था मैं। बचपने में 9 वर्ष का था उस समय। और मेरे से बड़े जो मर गए उनके जनेऊ में क्या हुआ होगा हमको नहीं मालूम। वहां एक लाइन खींच दिया, लाइन मेरे को याद है, लाइन खींच तो बोल दिया वहां जाकर तो लाइन पार करना है। वहां से भगा यज्ञ कुंड से 50 कदम 60 कदम और सफेद लाइन लगाया, क्या बोलते वो सफेदी बोलते हैं ना, पार लगा दिया। वहां खड़ा किया मेरी मैया के भैया को, पकड़ो उसको, जाए नहीं, लाइन कूद गया तो तेरे को पाप लगेगा, कह दिया उसको। अब वो तो पकड़ेगा, हम छोटे वहां से भागे। मैंने कहा ये आदमी क्या पकड़ेगा, बुड्ढा वहां खड़ा है, बुड्ढा कुछ नहीं कर सकता, मेरा क्या बिगाड़ेगा वो। हम कूदे भागे, तेरे यहाँ सिखाया हमको पहले कि यहाँ लाइन पार करना है तेरे को। लाइन है क्या, भौतिक प्रपंच। मेरे बच्चे को ऐसा नहीं किया उन्होंने, को मालूम नहीं। हाँ, सारा ज्ञान जा रहा है। देखिए पहले तो देवताओं से बात करते थे लोग, वहाँ बता देती है मीठा पानी निकलेगा, खट्टा पानी निकलेगा, नमकीन पानी नहीं निकलेगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वो तो सब बता देते थे पहले। कहाँ गए वो पंडित, वो ऐसे पकड़ लेते थे, सारा रोग निवारण हो जाता था।
ऐसे ऐसे कर देते थे, पैर टूटा हुआ सीधा हो जाता था। कहाँ गए वो मंत्र? मंत्राधीनम दैवतम, सिद्ध होता है, सिद्ध डॉक्टर वो मंत्र से कर देता है। गया, हो गया ठीक। अब कहाँ गया वो जमाना? गया। तो अभी जो औषधि आई है वो औषधि अच्छी है, सबको ठीक कर रही है, लेकिन वो पहले बिना उसने पैसा खर्च किए हो जाता था। कहाँ गए वो? सब मर गए वो, बताए तो सीखने वाला नहीं मिला। तो क्या होता है? विद्या याति विप्रत्वम, विद्या पढ़ेगा, यज्ञोपवीत के बाद वो विद्या पढ़ने जाएगा। विद्या क्या चीज है? वेद वद विदज्ञानी, वो वेद पढ़ेगा, वो पढ़ के विद्वान बनेगा। वहां से वो विप्र बन जाएगा। उसको कहते हैं विप्र माने ज्ञानवान पंडित। त्रिभिर श्रोत्रिय भवेद भाग, तीन प्रकार से श्रोत्रिय ब्राह्मण। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्। मुंडा कोबनेश्वर कहता है सीखने के लिए तुमको असली ज्ञान, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत्, असली गुरु के पास जाना पड़ेगा। कोई नहीं कहता मैं नकली गुरु हूं, वो सब कहते मेरे पास आओ, मेरे पास ज्ञान ले जाओ, हमसे सब कुछ ले जाओ। समित पानी कैसे जाएंगे? बताना। समित पानी बोले ना, तब विधि प्रणिपाते न बदना, प्रणिपाते न, दो हाथ जोड़ के जाना, नम्रता पूर्वक जाना ना। वो देखो यहाँ भी बोल रहे हैं समित पानी। कहाँ जाना है? हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक, लठ लेके नहीं, मेरे को ज्ञान दे, अभी मैं सीखूंगा इत्यादि, ऐसे नहीं, नम्रता पूर्वक। बेटा देखो ये आवाज कर रहे हैं, she sat already, see you disturb the class, is a smart job, very smart. See, over smart is called crazy. See, be careful, learn. Over smart means anything overly done. If you take an overdose, you may die. You have to go immediately to the doctor so he can take care of you. So anything overly done is very dangerous for every situation, for every circumstance, and every time. Like that. समित पानी, हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए। किसके पास? श्रोत्रिय। किसके पास? वो तीन गुण रखने वाले के पास। क्या है वो तीन गुण? असली खानदान में जन्म लिया है वो, उसका खानदान में कहीं गड़बड़ी नहीं है। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का शादी हो गया, दोनों जवान हैं, ब्राह्मण का जॉब लग गया, ब्राह्मणी अकेली है घर में, तो उसका मन चला तो पड़ोसी में शूद्र रहता था, उससे दोस्ती हो गई, तो वहाँ से जो बच्चा निकला वो तो ब्राह्मण नहीं। हमारे भगत ने वहाँ आंध्र प्रदेश में यहाँ से ले गया बासमती का बीज, लगाया वहाँ बासमती खेत में करा, खेत में से कुछ उगा नहीं और एक एकड़ बेकार गया। एक एकड़ में जितना बीज डाला वो भी बेकार गया, उगा ही नहीं। वहाँ उगा तो कुछ भी थोड़ा सा उगा, और वो भी असली चावल नहीं। तो खानदान सही उसका सत्य ब्राह्मण होगा, वो ब्राह्मण की तरह ही जिंदगी बिताएगा, दूसरी तरह से जिंदगी बिताएगा नहीं। तो दूसरा क्या है? न यज्ञोपवीत संस्कार उसका सही हुआ है, संस्कार सही नहीं तो गड़बड़ होगा। लव मैरिज हो जाती है तो उस लव मैरिज जो टकता है वो भी दुष्ट बनता है। यद्यपि खानदान सही है, क्योंकि लव मैरिज कर लिया है तो भी गड़बड़ निकलेगा वहां से। तो क्या फिर क्या ना, शास्त्रों में विद्वान है वो, नहीं समझे, और ब्राह्मणिष्ठम, भगवान के शरणागत है। क्या है? पूरी तरह से शरणागत है। ऐसे गुरु के पास जाएंगे तो आपको असली ज्ञान मिलेगा। भगवान ऐसा बोले हैं। आज तो एक ही श्लोक हुआ, इसमें क्या कुछ नहीं, बताइए। स्वागत है आपका, ये मथुरा से आ रही हूँ। सब ठीक है? You have to learn a lot to learn.
35वें में लिखा ना कर्माखिलम, कर्माखिलम। तो अखिलम होगा बेसिकली। ये कर्माखिलम क्या शब्द हुआ? कर्म प्लस अखिलम, कर्माखिलम। अखिलम का क्या मतलब? अखिलम माने सब कुछ, सारा। ज्ञाने परी, सब कुछ ज्ञान में ही समाप्त होता है। कर्म प्लस अखिलम, ये दीर्घ संधि है। संस्कृत भाषा व्याकरण में दीर्घ संधि बनती है उसकी। संधि पढ़ियो? नहीं पढ़े? They don't teach in Telugu संधि विच्छेद। They teach। इसको बुद्धि संधि बोलते हैं। जैसे ये वाला है स्वामी जी, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान। कर्म जान, मोक्ष से। जान मतलब पैदा हुआ। कर्म जान प्रेस्क्राइब ड्यूटी से जन्म लिया है वो। कैसा, किसको बोलते हैं प्रेस्क्राइब ड्यूटी? हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, लेकिन मैं समझा देता हूँ उसको। प्रेस्क्राइब ड्यूटी किसको बोलते हैं? तुम्हारे खानदान में जो बता दिया गया है उसको प्रेस्क्राइब ड्यूटी कहते हैं। करते आ रहे पुरख, करते आ रहे, करते आ रहे, करते आ रहे, करते आ रहे। बंधन है और उसी से होता है वो, उसी से पैदा होता है। क्योंकि जब तक अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करेंगे तो आपको परिणाम भी सही नहीं मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। इसका मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ जो लिखे हैं 30-31 में कि आप सैक्रिफाइसेस करिए वो, एंड आपने लिखा those who purify themselves performing sacrifices and by applying spiritual knowledge, scriptural knowledge, surely attain transcendence. यस, स्क्रिप्चरल नॉलेज। एक तो बोल रहे थे, अरे गुरु गलत बोल सकता है, आपको यदि शास्त्र का ज्ञान नहीं तो सुनेंगे हाँ बहुत अच्छे वक्ता हैं भाई, हेड होंगे, वो गुरु गलत बोल रहा है। अब बताए ना, हम ऑफिस में से निकले, वहाँ सुने हम गलत बोल रहा है, लेकिन मेरा टॉपिक खत्म होना है, तो हम टॉपिक खत्म करके बाहर निकले, तुरंत वहां जाके बैठ गए और वही पॉइंट बताए, असली बताए और श्लोक बताए। और ये फला पंडित है, वो जानता है इस बात को, श्लोक का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है कि मैं बताया फिर अर्थ। तो जिंदा गुरु गलत हो सकता है, पता कैसे पड़ेगा? वो सही बोला है ना, मेरे को मुर्दा गुरु पढ़ना पड़ेगा। ये मुर्दा गुरु है, बोलता नहीं है, आपके पास आएगा नहीं चल के, तो मरा हुआ गुरु है, इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा ये गुरु सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। अरे बड़े अच्छे प्रवक्ता है भाई, ऐसा हो गया मेरे साथ। हम कहाँ से आ रहे थे याद नहीं, ट्रेन में, हाँ शायद इलाहाबाद से आ रहे थे, तो वहां पर टीटी चढ़े, 2 ड्यूटी खत्म हो गई उनकी, और वो बजा रहे थे फोन में होता है ना, किसी का प्रवचन से गाना बजाने में, प्रवचन गाना बजाना भी चला उसमें। हम सोचे अब देखो इनको क्या बताएं हम, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, सैकड़ों लोग सुनने आते हैं, बोल रहे आपस में। एक के पास ये है सुन रहा है वो, और एक के पास कुछ नहीं, वो बैठा है वहाँ। 2 टीटी मेरे कोच में चढ़े, पास में बैठे। अब कैसे पता चलेगा उनको सही प्रवक्ता? अरे बड़े अच्छे बोलने वाले हैं, अरे तेरे सबसे झूठ बोल रहा है वो, गड़बड़ बोल रहा है, हम कुछ पता, हम चुप हैं क्यों, हमसे हमारे पास नहीं है, वो बैठे हैं यहाँ, ट्रेन चल रही है। तो ऐसा है, मुर्दा गुरु समझ में आएगा नहीं पूरी तरीके से। पढ़ते रहो, दुनिया पढ़ रही है भगवत गीता 5000 वर्ष से, कितनी समझ में आया? किसी की तो पूरी गीता याद है, और क्या समझ में आया पता नहीं, क्यों? मुर्दा गुरु सिखाता नहीं और जिंदा गुरु सिखाता, लेकिन जिंदा गुरु सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, इसको पढ़ना पड़ेगा। दोनों का मेल लगाना है हमको, दोनों मिलना चाहिए, तभी तो सही चलेगा। गाड़ी हमारी सही चलेगी, 2 ट्रैक होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव वायर होना चाहिए, तभी बिजली आएगी मेरे कमरे में। नेसेसरी फॉर एवरी एक्ट, केयरफुलनेस इज नेसेसरी। अलर्ट, be alert, pay attention to
scriptures and the sound vibration both together. It's necessary. तभी समझ में आएगा सब कुछ. कौन सा था आज? निशान 34वां गुरु के बारे में. गुरु के बिना गति नहीं है. गुरु करना पड़ेगा, लेकिन गुरु होना चाहिए सही. सही कैसे गुरु मिलेगा अभी उन्होंने बता दिया आपको. और गुरु के बिना गति मतलब मोक्ष, गति मतलब भगवान का आशीर्वाद, गति मतलब शुभ दिन, गति मतलब सक्सेस, गति मतलब प्लेजर, प्लीजिंग एटमॉस्फेयर मिलेगा केवल गुरु के पास, किसी के पास नहीं मिलेगा. थैंक यू वेरी मच. पूज्यपाद महामंडलेश्वर महंत श्री कृष्ण बलराम स्वामी जी महाराज प्रभुपाद की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधेश्याम. इधर आ पंडितानी. अरे तू पंडितानी है, देखो ये पंडितानी मथुरा से आई है, हमारी शिष्य है.